अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी मैंने व्लॉग स्टार्ट किया बिकॉज सुबह से वन सेकेंड ना कैमरा। हाँ, सुबह से घर में लाइट नहीं है और लाइट नहीं है तो फिर मैं कुछ काम भी नहीं कर सकती, कुछ नहीं कर सकती, चाहे जो मैं करना चाहूँ लेकिन मैं कुछ कर नहीं सकती ना। सुबह से लाइट नहीं है और अब भी जस्ट लाइट आई है तो मैंने कुछ काम भी नहीं किया, कोई सफाई भी नहीं की और मैं उठ उठ के क्यों खड़ी हो रही हूँ क्योंकि ना ये फोन में पता नहीं क्या मालूम क्या प्रॉब्लम है। जहाँ भी ब्लैक पीछे दिखता है ना तो ये लाइन छोड़ता है, मतलब आप लोगों को लाइन दिखेगी। इसको ये फोन को ज्यादा रोशनी चाहिए होती है तो ऐसा है, तो इसलिए मैंने कुछ सफाई नहीं की। देखिए, ये देखिए घर का हालत, देखिए ये देखिए। एक्चुअली लाइट नहीं होने की वजह से हो गया ये चीज। और मैं कल से तो कपड़े ही धो रही हूँ, आप लोग जानते हैं, कपड़े ही वॉश कर रही हूँ और पानी की इतनी किल्लत कि मुझे रुक रुक के करना पड़ रहा है तो ऐसा है। और कल मैंने आप लोगों से पूछा था कि मैं कर्टन्स निकाल दूं क्या, तो आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने बड़े प्यार से बोला हाँ दीदी निकाल दीजिए, और कुछ लोगों ने गुस्से में बोला कैसी औरत है काम के बढ़ जाने की वजह से ये क्वेश्चन कर रही। तो ऐसा नहीं है, आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हो, आपको ज़्यादा कुछ नॉलेज तो है नहीं, लेकिन आप लोग से आके कुछ भी बोलना जानते हैं तो छोड़ो वो सब चीज़ है। मैं फिर से रिपीट करती हूँ, कर्टन्स वगैरह लगाने के लिए कुछ नहीं है। मेरे उधर पानी की शॉर्टेज है, जितनी चीज़ें मैं निकालूंगी, जितनी चीज़ें मैं लगाऊंगी उसको वॉश भी करना है, साफ सफाई भी ज़रूरी होती है, बट पानी की किल्लत की वजह से मैं नहीं कर पाऊंगी, समझ गए। और आप लोग ये भी बोल रहे थे मेरे प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर के, दीदी ये बेडशीट चेंज करो, कभी भी येलो वाली दिखती है या तो ये दिखती है या तो पिंक वाली दिखती है, कुछ नया डालो। तो देखिए मैं आप लोगों को बताती हूँ। ये देखिए बेडशीट मेरे पास बहुत सारी अवेलेबल है, ऐसा नहीं कि नई है, मेरे पास नई बेडशीट है। देखिए मैंने इसको खोला भी नहीं है, इसका पिलो कवर, ये देखिए, ये देखिए, देख रहे हो ना आप लोग। मैंने इसको यूज नहीं किया, पता है क्यों? क्योंकि बेडरूम तो मैं यूज ही नहीं कर रही हूँ ना, हम लोग यहाँ बैठते हैं ना हम लोग यहाँ सोते हैं, तो क्या क्यों फिजूल में मैं यहाँ पे चेंजेस करूँ और मतलब समझ रहे हो आप, फिर वो बेडशीट डालूं, फिर वो कर्टन, फिर ये सारे चीजें जितनी हम निकालते हैं ना यूज करने के लिए, फिर उसको वॉश करना होता है। वॉश करने की ही तो मसला है, यहाँ पे पानी की दिक्कत है, ये तो आप लोग जानते हैं। नॉर्मल कपड़े धोने का ही टाइम नहीं मिलता, मतलब टाइम भी होता है तो पानी नहीं होता है, तो सोच सोच के धोना पड़ता है मुझे कपड़े भी, तो ऐसा मसला है। मुझे कर्टन लगाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बेडशीट चेंज करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट पानी का मसला है, समझे आप। और वो कर्टन्स तो सिर्फ मैंने आप लोगों का मान रखने के लिए, आप लोगों की रिस्पेक्ट में मंगाया था। पता है क्यों? क्योंकि मैं ये भाड़े के रूम में ज़्यादा खर्चा नहीं करना चाहती। बहुत से लोग ये भी कमेंट किए थे मुझे कि दूसरे लोग भी, दूसरे ब्लॉगर भी ये रेंट के हाउस पे रहते हैं लेकिन उन लोग कितने साफ सफाई से उनका घर चमकता है। तो डियर, मैं भी अगर यहाँ बताऊँ, मैं मुंबई में रहती हूँ, मैं भी अगर नाला सुपारा, वसई, आगे मतलब जितने गांव टाइप एरिया है ना मुंबई के, वहाँ जाके रह जाऊँ ना, तो मुझे भी 4,000 रेंट पे डबल बेडरूम हॉल किचन वाला चमकता हुआ घर मिलेगा जिसमें टाइल्स ही टाइल्स हो। लेकिन मैं मेन मुंबई में रहती हूँ, मलाड नाम तो सुना ही होगा। यहाँ पे मैं ये जो रूम का भाड़ा दे रही हूँ ना, इसमें 4 बेडरूम हॉल किचन वाला रूम मिल जाएगा मुझे, वो भी चमकता हुआ। तो जो व्लॉगर की आप बात कर रहे हो उन लोगों का रेंट मुझे नहीं पता, लेकिन वो लोग लखनऊ, दिल्ली ऐसे सारे जगहों पे रहते हैं, तो वहाँ पे मुंबई जैसा प्राइस नहीं है। वो लोग कर सकते हैं, वहाँ रह सकते हैं, साफ सफाई चमकता हुआ दिखेगा। देखो टाइल्स वाले रूम में आप सफाई ना भी करो तो वो चमकेगा, लेकिन कलर वाले रूम में जिधर मैं रह रही हूँ ना, ये लमसम 10,000 इसका किराया है लाइट बिल के साथ। अभी आप ही लोग सोच लो, मुंबई के ऐसे एरिया में मैं रह रही हूँ, तो यहाँ पे मुझे चमकाने के लिए ना, लमसम चमकता हुआ रूम लेने के लिए रेंट पे भी लूंगी ना तो 25,000 रेंट देना पड़ेगा, वो भी 1 बेडरूम हॉल किचन वाला, मतलब 2 बेडरूम हॉल किचन वाला। तो आप ही सोचिए 1 आवर के यहाँ पे मिलता है 10,000 का, मतलब 10,000 नहीं 13,000 का अगर टाइल्स वाला लेने जाऊँ तो 1 आवर के। और टाइल्स वाला जो चमकते वागली की आप लोग बात कर रहे हो, वो अगर मैं इतना बड़ा रूम अगर टाइल्स वाला बिल्डिंग में लेने जाऊँ तो कम से कम 21,000 रुपये मुझे देना पड़ेगा महीने का, तो उतना मैं अफोर्ड नहीं कर सकती। जो सच बात है तो सच बात है। और क्या करूँ, मुझे है ना लोकेलिटी चाहिए जहाँ पे सब्जी मार्केट, स्कूल, एटीएम, पेटीएम जो भी है सब मुझे नज़दीक चाहिए। मैं बोल रही हूँ ना, मैं आज भी अगर चेंज कर लूँ ना, वो टाइल्स वाला चमकता हुआ रूम में जाना चाहूँ ना, तो 2 दिन खाली करने में मुझे कोई टाइम नहीं लगने वाला। लेकिन आजू बाजू कुछ नहीं मिलने वाला है, सिर्फ घर ही चमकेगा, आजू बाजू कुछ नहीं होता, एकदम गांव जैसा एरिया होगा और घर पूरा चमकता रहेगा और इतना बड़ा घर रहेगा, आसपास मैदान खुले पड़े रहेंगे, ना आसपास कोई दुकान होगी ना कुछ होगा। तो मुझे डर लगता है वैसे सारे एरिया में जाके रहने के लिए। खाली घर ही इंपॉर्टेंट नहीं होता, आसपास का एरिया भी इंपॉर्टेंट होता है, वो लोकेलिटी भी ज़रूरी होती है रहने के लिए।
समझ गए अभी आप लोग? तो आप लोग मुझे जज करने से पहले ये सोचना कि मैं पैसे की कंजूस नहीं हूँ, पैसा मैं उतना ही दे रही हूँ, बट यहाँ पे महंगा है। मुंबई जैसे शहर में, मलाड जैसे एरिया में, और जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ की लोकेलिटी पूरी भीड़ भाड़ वाली है, तो इतना तो रेंट लगेगा। और अगर टाइल्स वाला चाहिए तो 25,000 महीना लगेगा। रेंट रेंट की बात कर रही हूँ मैं, तो उतना मेरी गुंजाइश नहीं। तो ठीक है, चलो पहले सफाई करेंगे। मैंने बहुत अच्छे से समझा दिया, अब है ना क्वेश्चन की गुंजाइश बची नहीं है। ठीक है, प्लीज़ कमेंट मत करना यही सेम चीज़ रिपीट करके। प्लीज़ पूरा देखा करो वीडियो, स्किप करके देखते हो और वही चीज़ पूछते हो जो मैंने वीडियो में ऑलरेडी बताया है। ठीक है, तो चलो सफाई करते हैं। तो कैसी लग रही बेडशीट? अच्छी लग रही ना? हाँ, लेकिन कुछ मतलब नहीं है, ये बैक स्टोर ही बने रह रहा है। बेडरूम कम बैक स्टोर ज़्यादा है, बिकॉज़ यहाँ पे बहुत गर्म होता है, ये तो आप जानते हैं। लेकिन आप लोगों की फरमाइश थी और मेरे पास अवेलेबल था, जो मेरी गुंजाइश है वो मैं कर सकती हूँ, तो मैं कर देती हूँ। तो बेडशीट बदलना था तो मैंने बदल दी। तो अच्छी लग रही है ना बेडशीट? ओके, तो अभी मैं जाती हूँ, बर्तन वगैरह धोती हूँ, ज़रा कपड़े धोने में डालती हूँ। यहाँ पे मैं सबसे पहले पिल्लोज़ के कवर चेंज कर देती हूँ, क्योंकि कपड़े धोने के लिए पहले मुझे पिल्लो के कवर निकालने पड़ेंगे, तो ये भी साथ ही साथ धुल जाएंगे। और ये सारी बेडशीट वगैरह मैं एक साथ वॉशिंग मशीन में अभी धो दूँगी। और यहाँ पे उज़्मा के जो खिलौने, मतलब ये जो भी टॉयज़ है, ये सारे मैं बेड पे रख दे रही हूँ। और इतने सारे बलून्स है घर में, यहाँ वहाँ घूम रहे हैं, तो सारे उठा के मैं पलंग पे रख दूँगी। बिकॉज़ उज़्मा मुझे बलून्स फोड़ने नहीं दे रही है, क्योंकि उसको बलून्स बहुत पसंद है। तो मैंने सोचा जब तक उसमें हवा है, जब तक उसमें जान में जान है, तब तक मैं रहने देती हूँ। और यहाँ पे मैं वॉशिंग मशीन के ऊपर ये जो ब्लू बैग है, इसके अंदर सारे उज़्मा के गिफ्ट्स है, इसको अभी उठा के रखना है, तब तक के मैं उसको बेड पे रख देती हूँ। और ये वाइट शर्ट यहाँ वहाँ घूम रहा है, इसको धोने के लिए अच्छा खासा पानी चाहिए, तो मैंने उसको निकाल के रख दिया। और बाकी सारी वॉशिंग मशीन में जो कपड़े धोने के थे वो मैंने लगा दिए। और यहाँ पे मैं किचन में आ गई हूँ। सबसे पहले मैं किचन के टाइल वॉश करूँगी, क्योंकि थोड़े छींटे उड़ रहे थे। ये तो रोज़ का काम है, छींटे पहले साफ़ कर देती हूँ, उसके बाद मैं बर्तन धो लेती हूँ, और बर्तन धोने के बाद भी ये टाइल के छींटे क्लीन कर देती हूँ मैं। तो ऐसा है। तो चलिए फिर मैं बर्तन धो के आप लोगों से मिलती हूँ। आज सारा काम रुक गया था, बिकॉज़ मेरा ना लाइट का मसला था, वरना मेरा अब तक काम हो जाता था, क्योंकि मुझे डॉक्टर के पास जाना है। तो मैंने सोच के रखा था कि मैं आज काम जल्दी ख़त्म करूँगी। और यहाँ देखिए मेरे प्लांट्स में इतने सारे फूल खिले, इतने सारे फूल खिले थे। कुछ मुरझा गए, कुछ है अच्छे, बट मैंने तो कितने दिन से इनको खाद भी नहीं डाली है। बोलते हैं ना सरसों की खल डालने से अच्छे फ्लावर आते हैं, तो वो घर के अंदर अवेलेबल है, बट उसको डाइल्यूट फॉर्म में डालना होता है। बट मेरे पास उतना भी टाइम नहीं हो रहा है कि मैं वो डाल पाऊँ इसके अंदर, तो ऐसा है। तो माशाल्लाह अच्छे फ्लावर्स आते। ये जूही का प्लांट है, जो रोज़ फूल आते, रोज़ झड़ जाते, 1 घंटे का फ्लावर रहता है वो। हाँ, तो फाइनली काम खत्म हो गया। मैंने ड्रेस चेंज किया, बट प्रेस नहीं था ड्रेस, तो मैंने ऐसे ही पहन ली, बिकॉज मैंने कल कपड़े धोए, सारे कपड़े गीले हैं, पहनने के लिए कुछ था नहीं, यही एक दिख रहा था तो मैंने पहन लिया। अभी प्रेस भी नहीं किया, ऐसे ही पहना। एक्चुअली मुझे डॉक्टर के पास जाना है, डॉक्टर के कॉल आ रहे हैं, वो कैब बिठाने राइट साइड के। लेकिन मैं 2 दिन से बहुत बिजी थी और बारिश भी ऐसी चल रही है कि मैं जा नहीं पाई, तो मैंने सोचा फ़ोन कर लेते। फ़ोन तो उठा नहीं रहे, तो सोचा एक राउंड ही लगा लूँ। कर दिए तो बहुत अच्छी बात, नहीं तो वापस आ जाऊँगी। तो ऐसा कुछ नहीं है, और अच्छा नहीं लग रहा है वो, लेकिन क्या करूं। और ये रमज़ान में मैं आप लोगों से पूछी थी कौन सा ड्रेस सिलाओ, कौन सा ड्रेस सिलाओ, तो आप लोगों ने बोला था सब सिला देना। तो मैं 4 क्या 5 ड्रेस सिलाई थी, 5 ड्रेस सिलाई थी, जो सब कुछ पहन के ख़त्म हो गया। बस अभी 2 ड्रेस बाकी रह गए, तो सोच रही थी ये सिला लूँ। एक ये है जो बहुत डार्क लगता है मुझे, बहुत डार्क, इसलिए मैंने शादी में मिला था मुझे ये, मेरी शादी में, बस कलर की वजह से मैं अभी तक नहीं सिला पाई। ये ऐसा है, और इसका दुपट्टे का कलर ये है, और बॉटम का कलर ये। कलर की वजह से मैं नहीं सिलाई, इतना डार्क। बताओ कैसा लगेगा मेरे पे। निकाल तो ली मैं, तो अभी बताओ सिला दूँ क्या।
4 साल से रखा हुआ वो कपड़ा, लेकिन नहीं सिलाई मैं। और एक ये सूट रह गया था, जो लोगों ने बहुत बोले थे ये सिलाओ सिलाओ, लेकिन उस वक्त मेरे पास बहुत पिंक और पिंक साड़ी ये सब था, तो मैंने नहीं सिलाई थी। बट अब सोच रही हूँ कि रखा हुआ है कपड़ा तो सिला लेती हूँ, तो इसलिए मैंने ये निकाल के रखा है। और सोचा कि मैं डॉक्टर के पास से जाते जाते ये टेलर के पास चले जाऊँ, बट बाहर बारिश चालू है तो मैंने उसको साइड में कर दिया। लेकिन सिलाऊंगी, आज नहीं तो कल तो वो सिलाऊंगी। और प्लस अम्मी ने मुझे ये मैक्सी दिए थे, ये देखिए, ये अभी तक नहीं पहनी हूँ मैं, क्योंकि इसकी लेंथ बहुत बड़ी है, उसको अल्ट्रेशन कराना है। और वैसे भी नई मैक्सी जब भी लो तो अल्ट्रेशन करा लेना चाहिए, बिकॉज रेडीमेड की सिलाई बहुत कच्ची होती है। तो देखिए, एक ये मैक्सी अम्मी ने दिए थे मुझे, ये यहाँ से ऐसा है, ओपन रहता है ऐसा, तो ऐसा ये वाला, इसको भी ऑल्ट्रेशन कराना है। और एक ये मैक्सी है, इसको मैं 2 बार घर में पहन चुकी हूँ, सिर्फ वीडियो के लिए, आधे घंटे के लिए, सिर्फ वीडियो के लिए। वो नहीं कि पेमेंट वाली सैलरी बता रही थी तब पहना था मैंने, तब आप लोगों ने इसको ड्रेस समझा था, बट ये ड्रेस नहीं है, ये नाइटी है ये भी। तो इसको भी ऑल्ट्रेशन कराना, बहुत लंबी है, बहुत लंबी। तो ऐसा है, ये सारी चीज़ों को, ये दोनों को ऑल्ट्रेशन कराना है, मतलब थोड़ा सी शॉर्ट कराना और डबल सिलाई करानी है। और ये 2 ड्रेस को सिलवाना है, इसको सिलाने डालूंगी और फिर दूसरे कपड़े खरीदूंगी थोड़े लाइट कलर में, क्योंकि सब एक जैसे कलर के हो जा रहे हैं। और ये तो थैले में आप लोगों को पता है गिफ्ट है, कल उज़मा के चैनल के लिए मैं गिफ्ट बना रही थी, मतलब गिफ्ट दिखाया मैंने उज़मा के चैनल पे। आप लोगों ने नहीं देखा होगा तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है उज़मा के चैनल की, वहाँ पे विजिट कर लीजिए। अगर पसंद आया उसका चैनल तो सब्सक्राइब कर लेना, अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये जो ड्रेस है, ये तो आप लोगों ने देखा मैंने पहनी थी, तो इसकी फिटिंग मुझे बहुत अच्छी लगी, तो वही टेलर के पास सोच रही थी मैं ये डालने का। तो ऐसा है, तो बस आज की ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ, नहीं तो लंबा हो जाएगा फिर से। और आगे का जो भी अगर मैं डिनर विनर कुछ बना रही होंगी तो मैं वो बाद में शेयर करती हूँ आप लोग नेक्स्ट ब्लॉग में, बिकॉज घर में आटा नहीं है तो थोड़ा ऑर्डर कर देती हूँ, ऑर्डर कर देती हूँ ग्रोफर पे बैठ के। ओके, तो ऐसा है। तो अभी आप लोग समझ गए ना कि मैं रूम में ज़्यादा चेंजेस क्यों नहीं करती। मैंने बताया डियर, पहले अभी 2-3 दिन लास्ट व्लॉग में ही बताया, 4 महीने रह गए ये एग्रीमेंट पे, मैं ज़्यादा खर्चा करूँगी। मुझे कभी रूम मालिक बोला खाली करो तो मेरा तो नुकसान ना, रूम मालिक का कोई भरोसा नहीं होता है, ये लोग कभी भी ग्राहक ढूंढ लेते हैं और एंड टाइम पे बोलते हैं कि खाली करो हमें बेचना है। तो ऐसा हम लोगों के साथ पहले हो चुका है। मेरे पहले रूम में मैंने बहुत खर्चा किया था, बहुत, और खर्चा करा के 3 दिन भी नहीं हुआ था। तभी मैं प्रेग्नेंट थी, 8वें महीना चल रहा था मेरा। मैंने खर्चा कराया, अच्छा खासा घर को डेकोरेट किया, क्योंकि अगले महीने मेरी बच्ची आने वाली थी दुनिया में। लेकिन वो 8वें महीने में रूम मालिक ने मुझे अचानक से बोला मेरा ग्राहक खड़ा है, आप अर्जेंट बेसिस पे रूम खाली करो। नुकसान भी हुआ, मेहनत भी गई, सब शेड्यूलिंग भी बिगड़ा। तो ऐसा है, तो प्लीज़ मेरे व्लॉग पूरे देखा कीजिए, स्किप मत किया कीजिए, क्योंकि अक्सर यही होता है कि व्लॉग में जो चीज़ें बोली है वही आप लोग रिपीट कमेंट में वापस कमेंट करते हो, तो थोड़ी दिक्कत आ जाती है आंसर करने के लिए। और हाँ, और एक बात बोलनी थी कि मैं कमेंट सबके पढ़ती हूँ, कभी ये मत सोचना कि मैंने आपका कमेंट नहीं पढ़ा, क्योंकि अगर मैं कमेंट नहीं पढ़ूंगी तो मुझे पता नहीं चलेगा कि मुझे किस टॉपिक पे वीडियो बनाना है। मैं खाली रिप्लाई नहीं कर पाती हूँ आप लोगों का, हाँ, लेकिन जो चीज़ ज़रूरी लगती है मैं वीडियो में उसके बारे में बात कर लूँगी। तो प्लीज़ बुरा कोई मत मानना, सब मेरी फैमिली है। और अक्सर यही होता है ना, फैमिली में अगर 6 लोग हैं तो 6 से 6 बात नहीं हो पाती है रोज़, एक आध मिस हो जाता है, बिकॉज कोई कॉलेज जाता है, कोई ट्यूशन जाता है, कोई स्कूल जाता है, कोई काम पे जाता है, तो सबके सब एक साथ नहीं मिल पाते हैं। तो ऐसा है, मैं सबके कमेंट के आंसर नहीं कर पाती हूँ, लेकिन पढ़ती सबके कमेंट हूँ। कभी भी नोटिस करना, मुझे हर चीज़ याद रहती है आप लोगों की, कि आप लोग क्या बोले और क्या नहीं। ओके, तो हमेशा दुआओं में याद रखना। और ये ब्लॉग को मैं यहीं एंड करती हूँ। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखना, बाय।